सत गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव परियात्मा को कानपुर से रामचंद्र यादव की ओर से साहिब दास का मोबाइल नंबर है 9140622668, यानी कि 9140622668। ये दास का मोबाइल नंबर। आज भगत भाइयों, परमेश्वर आपको बताएंगे कि ये मैडम आरएसएस गुंडे ने ये जो करौथा कांड से ही जो बरवाला कांड करवाने की जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो ये षड्यंत्र कैसे रचा गया, किस प्रकार रचा, आज इसके बारे में परमेश्वर खुलासा करवाएंगे। इसके बाद पहले छड़ानी धाम के बारे में परमेश्वर खुलासा करवाएंगे। वैसे आप इस घटना को, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के पेज नंबर 104 और 105 पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ, एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक होगी, एक हाथ में जूता होगा। देख लो मैडम आरएसएस के गुंडों, ये जूता देख लो। महेंद्र भगोड़े, उस मोहनलाल, ये जूता देख लो। संजीव हुड्डा, ये जूता देख ले। सुग्रीव दास, ये जूता देख ले। हराखोर, ये देशराज दिल्ली वाला, तू भी ये जूता देख ले। तेरे साले जहाँ भी आओगे जूते की माला पहनाऊंगा। छत्तीसगढ़ का पंकज दुष्यंत और ये प्रकाश माली, अन्नू दासी राजस्थान की स्टेट क्वार्टरी, बजरंग दास, लक्ष्मण दास, एलडी जोधपुर, और जितने भी ये पंजाब का नरेश और दीपक हरामजादे, ओम प्रकाश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जितने भी ये महाराष्ट्र, हरियाणा, नेपाल, पाकिस्तान और दुबई का जोगा दास, और जितने भी ये हरामजादे हैं पाकिस्तान के, नांजी दास, कांजी दास, पांचा दास आदि आदि, ये देख लो ये जूता। ये विष्णु हरामजादा दोगले की औलाद, 3 पत्नियों पति, मध्य प्रदेश का गुंडा विष्णु साहू, विष्णु, ये देख ले जूता। साले अब आ जाओगे जूते चलेंगे, जूते। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक, एक हाथ में जूता। जहाँ भी पुस्तक बेचने वाले पहले 50 जूते भड़ाभड़ मारो। जहाँ भी कोई ये नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से चला, उसके 50 जूते भड़ाभड़ मारो। जहाँ भी ये स्टेट क्वार्टर नामदान संचालक क्वालिटर, ये जहाँ भी मिल जाए हरियाणा वाले गुंडे, इनके 50 जूते मारो। ये थाने मिल जाए, थाने में जूते मारो, इनके माला पहनाओ। ये पुस्तक जरूर रखना। एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, एक हाथ में जूता। पहले जूते चलाओ, फिर उनसे सवाल करो कि हरामजादो, संत रामपाल जी महाराज दोषी कि निर्दोष, इनसे उत्तर मांगो, फिर भी जूते मारो। पूछो ये ज्ञान गंगा, गहरी नदी ज्ञान गंगा, और ये जो जीने की राह और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये ज्ञान, तमाम तरह की पुस्तकें बना करके संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर, इनके 50 जूते मारो जहाँ ये साले मिल जाए दोगले की औलाद। अब ये साले जो है फर्जी परमिशन ले रहे हैं। कबीर साहब के नाम से परमिशन लेंगे और संत रामपाल जी महाराज के नाम से किताबें छापेंगे। संत रामपाल जी महाराज को बताएंगे, भड़ाक से जूता मारो। और ये रामचंद्र तो तुझे साले जूते मारेगा। परमेश्वर पूरे भारत में, पूरे दुनिया में मीटिंग करवाएंगे, और ये एक टीम अलग होगी, ये जूते वाली टीम होगी। एक हाथ में पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, और एक हाथ में जूता। भड़ाभड़ जूता मारो साला हरामजादों को। ये साले पूरी दुनिया में जितने भी नामदान सेंटर खोल रखे, जितने भी सतलोक आश्रम खोल रखे, जहाँ भी सतलोक आश्रम देख लो, वहाँ इनके सालों के जूते मारो, आग लगा दो, फूंक दो इन हरामजादों को। ये याद रखना। अब यही अभियान छोड़ेगा, रैलियाँ निकलेंगी, एक हाथ में जूता होगा, एक हाथ में पुस्तक होगी। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, सब जगह रैलियाँ, सब जगह ये आंदोलन की पूरी अलग जलाई जाएगी। ये याद रखना भगत भाइयों। सब लोग बोलने वाले बनो, सब लोग सोशल मीडिया पर बोलने वाले बनो, सब लोग वीडियो डालो। ये गद्दार पूरे दुनिया में सतलोक आश्रम के नाम से जगह जगह आश्रम बना रखे। धनाना में आश्रम बन रहा है, उसमें कोई भी किसी तरह का दान पैसा मत देना।
जितने भी लोग हैं अन्य लोग, उनको सबको बता रहा हूँ, बस इन पे जूते चलाओ, जूते। और आने वाले समय में ये गद्दारों की पूरी दुनिया जूते मारेगी। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। जितने भी इसमें सवाल लिखे, इन गद्दारों से सवाल करो। ये गद्दार आपको किसी भी तरह कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अब ये गद्दार लोग कहीं भी ये आंदोलनकारियों की मीटिंग में नहीं आ सकते। अब किसी भी अगर मीटिंग में आ गए, आंदोलनकारियों की मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में आ गए, तो सबसे पहले हम सब लोग जूता चलाएंगे इनके ऊपर। कोई भी चाहे थाने मिल जाए, पहले इनके जूता मारूंगा हरामजादों के ऊपर। ये जूता चलाऊंगा, चाहे थाने मिले और चाहे जहाँ मिले। ये याद रखना। और एक जूते की माला तैयार कर रखेंगे। कोई भी आ जाएगा साले, सबसे पहले जूते की माला पहनाई जाएगी। फर्रुखाबाद के बाद हम आप लोग इसीलिए सावधान हो गए। और तेज ये अभियान चलाओ, और तेज़ी से अभियान चलाओ। सब लोग बोलो। एक बार तुम्हें केवल तकलीफ़ होगी, संकोच लगेगा बोलने में। एक बार, सिर्फ एक बार आप मोबाइल सामने रखो, फ्रंट कैमरा चालू करो, बोलना शुरू कर दो धड़ाधड़। इसके बाद आपको फिर देखना कितना आनंद आएगा बोलने। सच्चाई बोलने में आनंद आना चाहिए। आज ये गुंडे लोग फर्जी कबीर साहब के नाम से आदेश ले रहे हैं, कबीर साहब के नाम से। तो कबीर साहब का ज्ञान प्रचार करो। संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं ले सकते आप। कबीर साहब के नाम से परमिशन लेंगे, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगाएंगे। मतलब इस तरह संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह से ये साले ट्रस्ट बना रखे अपना। ये सब गुंडो, चिंता न करो, गुंडे हराम खोरो। मैं पूरी दुनिया के 8 आबादी से कह रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, दुबई, जहाँ जहाँ की वहाँ सरकारें, वहाँ के मंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई पुस्तक बेच रहा हो, उसको पकड़ के 20 जूते मारो। कहीं भी कोई नाम दीक्षा दे रहा हो, डीबी दे रहा हो, उसके 50 जूते मारो हरामजादे के। कोई भी सतलोक आश्रम बना रखा हो संत रामपाल जी महाराज नाम से, सतलोक आश्रम, उसके 50 जूते मारो। कहीं भी सतलोक आश्रम नहीं चला सकता। कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के गुंडे फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी नाम दीक्षा नहीं दे सकता। कहीं भी ज्ञान गंगा, जीने की राह, अध्यात्म, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा, ये जान, तमाम तरह की पुस्तकें जो बना रखी है गद्दार लोग संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए रखा। ये सब गुंडे या हत्यारे हैं। इन गुंडों ने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी को फंसाया है। इसीलिए ये गुंडे लोग आपको सबूत नहीं देते। पूरे दुनिया में कहीं भी सतलोक आश्रम के नाम से दिख जाए, उसे 50 जूते मारो। ये साले सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा देते हैं, जो कि 18 नवंबर 2014 से वो आश्रम सील बंद है। ये ज़्यादा पुस्तकों में ज़्यादातर सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस लिख रखा है। अपने फार्म पढ़िए, देखिए फार्म में क्या एड्रेस लिखा हुआ है। अब भगत भाइयों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ये इनका तो पहले से ही षड्यंत्र था। 1999 से षड्यंत्र रखा था, लेकिन 2013 से इन्होंने क्या किया बरवाला कांड का। क्योंकि पहले इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाकर काले कमांडो बना लिए थे, फर्जी राष्ट्रीय समाज समिति। अभी देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 2014 का जो बरवाला कांड कराया, उसका शुरुआत कहाँ हुई। 2014 ईस्वी के बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण क्या है, ये पेज नंबर 104, 105 पढ़िए। परमात्मा ने जो सासाराम जिला के शशभूषण एडवोकेट शशभूषण जी हैं, उनके द्वारा परमेश्वर ने एक एक सच्चाई लिखाई। ये गुंडे लोग एक भी एविडेंस नहीं दे सकते। अब इनका सारा काला चिट्ठा इसलिए उजागर होगा। परमात्मा इसलिए संत रामपाल जी महाराज सारे केसों की जजमेंट की फाइल इसमें दे रखी है, एक एक सबूत दे रखा है। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप कहीं भी जा सकते हो। ये पुस्तक लेकर चलो और ये जूता लेकर चलो। जहाँ भी कोई पूरे वर्ल्ड में, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी नामदान सेंटर खोल रखा हो, कहीं भी कोई नामदान सेंटर वाले मिल जाए, आप उस नामदान सेंटर पर चल जा करके पहले 50 जूते मारो। दुबई में जो नामदान सेंटर जोगा सिंह वगैरह चला रखे हैं, इनके 50 जूते मारो। ऑस्ट्रेलिया में जो नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से लगा, उसके 50 जूते मारो। नेपाल में, इटली में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बुल्गारिया में, दुबई में, इंग्लैंड में, कहीं भी हो, कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम का अगर पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, नाम दीक्षा देते हुए मिल जाए, सतलोक आश्रम चलाते हुए मिल जाए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा कराते हुए मिल जाए, उसके 50 जूते गिन के मारो हरामजादे के। 50 जूते मारो। और जूता मजबूत रखना जो टूटे ना।
इन सालों को जूते से ही मारना पड़ेगा। जितने भी सतलोक आश्रम वाले, इन सालों को आग लगा दो, फूंक दो इन हरामजादों को जिंदा उसी में। ये सब साले हत्यारे हैं, ये सब साले गुंडे हैं, ये साले ये अपने ये आतंकियों को पनाह देते हैं। ये गुंडे तैयार किए जाते हैं, यहाँ पेट्रोल बम बनाए जाते हैं। ये देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ और साधु संतों को बदनाम करने के की ये पूरी रणनीति तय करके ये काले कमांडो तैयार करते हैं। सरकार के खिलाफ काले कमांडो तैयार किए थे उन्होंने 18 नवंबर 2014 को। तो भगत भाई जूता जरूर रखना, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में जूता। इन सालों को कहीं भी कोई परमिशन अगर ले रहा हो कबीर साहब के नाम से, संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन भी नहीं ले सकते किसी कार्यक्रम को कराने के लिए। ये जितने भी ये कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस नहीं मना सकते, इसकी परमिशन नहीं ले सकते। ये कहीं भी भंडारा नहीं करा सकते संत रामपाल जी महाराज के नाम से। ये कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक नहीं बेच सकते। ये कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं आ नहीं सकते। ये कबीर साहब के नाम से परमिशन लेते हैं। कानपुर का सुग्रीवदास नामदान संचालक हरामजादा सुग्रीव प्रसाद मौर्य 28 मई 2023 को जो ये रैली निकालना था, शोभा यात्रा रैली, ये परमिशन ली थी कबीर साहब के नाम से और शोभा यात्रा निकाले थे संत रामपाल जी महाराज के नाम से। ये साला ये निकाला था 50 जूते उसे रैली मारता है हरामजादे के सुग्रीव प्रसाद मौर्य 99-35-35-07-31 के, इसके 50 जूते मारता। अब निकालो तुम साले रैली, कहाँ निकालोगे? वहीं साले जूते चलाऊंगा कि तुम्हारी पहले परमिशन लेटर देखूंगा। परमिशन लेटर लेते हो कबीर साहब का और फोटो लगाते हो संत रामपाल जी महाराज का। अरे कबीर साहब का निकालते हो, निकालो। तुम कबीर साहब के हो ही नहीं तो निकालो कैसे? अब इसीलिए इनकी परमेश्वर ने पूरी सच्चाई खुला दी है। अब आगे इसमें सुनिए क्या लिखा है। परमात्मा ने शशिभूषण राज्य जो बिहार के एडवोकेट है उनके द्वारा परमेश्वर ने पुस्तक लिखवाई कि सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड इन्होंने करवाया और जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ लगभग 38 लोगों पर FIR हुई, हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 महीना जेल रहे थे। मतलब 2006 के जो करौथा कांड में इन गद्दारों ने जो करौथा कांड कराया था उसमें 38 लोग घायल हुए थे और संत रामपाल जी महाराज 22 महीना जेल में रहे थे। ये महेंद्र भगोड़ा और मोहन लाल ने कांड कराया था। संत रामपाल जी महाराज 22 महीने बाद ये महेंद्र भगोड़ा राष्ट्रीय सेवा समिति और मुन्नन दर्दवास टेस्ट के रंधावा खत्री के गुंडे और ये महेंद्र भगोड़ा गुरुजी की बेटी अंजू मंजू अनारो माई उसका उनका पुत्र है विजेंद्र और विजेंद्र वीरेंद्र और ये जितने भी थे राम कुमार डाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र और ये संजीव हुड्डा, ये जितने भी गद्दार थे, देशराज, विष्णु हरामजादा, इस सब गद्दारों ने किसी भी ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई थी। 22 महीने बाद गुरुजी जेल से छूट कर बाहर आए थे। अब जहाँ कहीं भी मिल जाए ये लोग और आ जाए तो इनको पहले 50 जूते मारना, फिर इनसे पूछना कि 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज की जमानत क्यों नहीं कराई थी। सवाल करो, पहले जूता मारो सालों को। ये कहीं भी नामदान संचालन मिल जाए पुस्तक बेचने वाले, पहले एक 50 जूते मारो साले। ये बता कि 2006 में जब करौथा कांड हुआ था 22 महीने संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे तो उनकी जमानत क्यों नहीं कराई थी? पर्सनल वार्ड में जमानत क्यों हुई थी? तुम गद्दारों, जानबूझ के कांड कराया था। चाहे पत्नी हो, चाहे मंजू हो, चाहे कोई भी, सब के सालों जूते मारो। ये हरामजादियों के जूतों से चलाओ, जूते मारो इन पर। हाँ, ये हत्यारे हैं। 5 महिला 1 बच्ची की हत्या करने वाले हत्यारों को हम सम्मानित शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिन हत्यारों ने, जिस अंजू मंजू अनारो माई ने, वीरेंद्र ने, इन सब गुंडों ने अपने पिता को, अपने बाप को जेल में डलवाया, इस साले हरामजादों की हाथ परमात्मा ने 1994 में संत रामपाल जी महाराज घर छोड़ दिया था। तो ये सवाल याद रखो। पहला सवाल, अगर कहीं भी ये नामदान संचालक आ जाए, कभी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर आ जाए आपके प्रोग्राम में या थाने में आ जाए, तो पहला सवाल अब दागना है कि सर इनसे पूछो कि 22 महीने तक जमानत क्यों नहीं कराई थी संत रामपाल जी महाराज की। 50 जूते मारो उसी थाने के अंदर। थाने के अंदर जूते चलाऊंगा साले, आना तुम। पहला सवाल ये करना। इसके बाद क्या है, 22 महीना जेल में ताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंदा पर पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दिया हुआ था।
कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी, इन गद्दारों ने जमानत तक नहीं कराई थी। और पर्सनल बॉन्ड में जमानत कब होती है? जब आपका कोई भी व्यक्ति जमानत कराने वाला नहीं होता, तब कोर्ट समझता है कि इनका कोई है ही नहीं। 22 महीने तक जेल में रहते, तब कोर्ट ने जमानत कराई थी। ये हालात है, देखिए भगत जी। इस साले जूते सब मारूंगा हराम जादो। दूसरा सवाल क्या हुआ? और पुनः बरवाला छोटा आश्रम सत्संग करने लगे। करौता आश्रम में 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था, अपने कब्जा कर लिया। 2009 में करौता आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। न्यायालय ने कहा 2009 में ये आश्रम वापस करने का न्यायालय ने आदेश दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज को सतलोक आश्रम करौता वापस कर दिया जाए। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गंवारा नहीं था, ये संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को गंवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए। कौन? आर्य समाजी लोग, ये महेंद्र भगोड़ा के लोग। 50 जूते मारो साले महेंद्र भगोड़ा को, RSS गुंडों को, आर्य समाज की गुंडों को। आर्य समाजी नहीं थे ये, गुंडे आर्य समाजी थे। आर्य समाजी तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते वो लोग। ये 50 जूते मारो रंधावा खत्री मुन्नन धर्मा ट्रस्ट के इन गुंडों को। साले आश्रम गुरुजी को दे दिया तो उसके खिलाफ चले गए कि आश्रम क्यों दे दिया। यही गुंडे महेंद्र भगोड़ा वगैरह चले गए थे हरामजादे ये लोग, आर्य समाजी को बहाना बना करके। विरोधियों को ये गवारा नहीं होता कि आश्रम ने वापस हो, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील करने चले गए। हाई कोर्ट ने 2009 में आदेश दिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपील खारिज कर दी इनकी, और करते हुए करौता आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दे दिया। संत रामपाल जी महाराज को वो आश्रम वापस करने का आदेश दे दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे। किंतु ये मैडम RSS गुंडों को ये साले कभी नहीं बताई ये बात कि आर्य समाजी ने ऐसा काम किया था। ये साले खुद आर्य समाजी थे, इसलिए कहा जूतों से मारो आओ साले तुम कहीं हराम जादो। थाना पुलिस कहीं भी आओ, सब जगह समागम परमात्मा कराएंगे। समागम नहीं, सब जगह आंदोलन की तैयारी कराएंगे। राजस्थान में भी बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। आने वाले समय जूते चलाऊंगा साले हराम जादो। एक एक सवाल इससे पूछे जाएंगे पूरी दुनिया के सामने। इसीलिए कह रहा हूँ 8 अरब आबादी को जगाओ, 8 अरब आबादी तक सबूत भेजो। एक हाथ में जूता, एक हाथ में पुस्तक लेकर के पूरी दुनिया को बताओ कि कहीं भी तुम्हारे क्षेत्र में अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम की कोई पुस्तक बेच रहा हो, कोई नाम दीक्षा दे रहा हो, कोई सतलोक आश्रम चला रहा हो, कोई भंडारा करा हो, 50 जूते मारो साले हरामजादों को। याद रखना, ये जहाँ जहाँ पर ये दास जाएगा, अगर तुम साले गुंडों अपनी असली बाप की पैदाइश हो, अपने असली बाप की औलाद हो, तो वहाँ आ जाना। फर्रुखाबाद में तो पता नहीं था, पहले तैयारी थी, अब पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। आगे देखिए, संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं चाहते थे। किंतु चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाह कर भी वापस करने से नहीं रोक सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सदगुरु तक नहीं पहुंचाने देते थे। साले मारो जूते मैंने RSS गुंडा, साले गुरुजी आश्रम को चाहते नहीं थे, और तुम साले चाहते थे यही कि आश्रम हम झगड़ा करें, हैं? यही तुम चाहते थे। और जब समझौता के लिए कई लोग मंत्री संतरी आए तो ये गद्दार बरवाला आश्रम के अंदर नहीं जाते थे। हराम जादो 1000 जूते मारो सालो, आना तुम। अब बताऊंगा एक सवाल, ये भी याद रखना।
कमेटी वाले ये नहीं चाहते थे, तब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कमेटी बना ली थी। अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे, उन्हें आश्रम से बाहर वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी तक ये संत रामपाल जी महाराज को नहीं देते थे। आज क्या कहते हैं, सदगुरुदेव जी का आज आदेश आया। साले पहले ऑडियो भेजते थे, फिर साले वीडियो भेजने की, जेल से वीडियो आती, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को फोन, 50 जूते मारा साले के मुंह पर मारा साला। और नामदान संचालक कैडेटर, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तब जहाँ भी परमात्मा आंदोलन की नींव रखवाएंगे, चर्चा करवाएंगे, वहाँ आना। तुम साले एक एक सवाल का जवाब लूँगा, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो हैं, कुत्ते की औलाद। सालो इतना बड़ा षड्यंत्र किया पैसे के लिए है। सदगुरुदेव जी से मिलने ही नहीं देते थे। अब बता, बड़ा गुरु जी का आदेश आता, साले 1000 जूते मारो। साले कोई क्वालिटर रामदास संचालक कह दे कि गुरु जी का आदेश आ रहा, 50 जूते मारो। साले आदेश आ रहा, जब कोई अधिकारी नेता जाता था तब मिलने नहीं देते थे। अब बड़े आदेश के गुलाम हो गए। इधर तनाव का गोला चरम से और गर्म हो गया, गर्म से और गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंध कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना किया कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगढ़ के कहने सुनने पर प्रबंध कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते की प्रार्थना को रखें। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंध कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हों, इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय से में दोष रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु था, 102 लोग घायल हो गए। सवाल करो इन गुंडों से, हरामजादो, परमेश्वर ने तो पहले कह दिया था करोथा आश्रम को त्याग दो, फिर तुम गुंडों ने ये कांड क्यों करवाया? फिर क्यों तुमने वहाँ तनाव पैदा करके झगड़ा करवाया? जब संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया था ये बरवाला आश्रम के अंदर ये महेंद्र भगोड़ा, राजकुमार डागा, राज कपूर RSS गुंडों से इस साले आश्रम त्याग दो, हमें आश्रम नहीं चाहिए, हमें भक्तों का खून खराबा नहीं चाहिए और हमें आश्रम चाहिए। फिर भी ये गुंडों ने कांड करवाने के लिए कांड 2013 में करा दिया और ये हरामजादों ने 12 मई 2013 को 3 लोगों को मरवा दिया और 102 लोग घायल हो गए। ये वो गुंडे साले, आना तुम हरामजादो, आना तुम अब साले थाने के अंदर जूते मारूंगा। इस बार तो तुम्हारा वकील राजेश राय और प्रदीप बल्लभगढ़ का चला गया बच करके, और तुम हरामजादो क्यों नहीं आते कार से? दोबारा अगर आगे तो साले वहीं 50 जूते मारूंगा हरामजादो। ये साले इसीलिए ज्ञान अमृत, एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक, एक हाथ में जूता। सारे भगत भाइयों तैयार हो जाओ, एक हाथ में ज्ञान अमृत पुस्तक रखो, एक हाथ में जूता रखो। बहुत जल्दी इस ज्ञान अमृत सदन 20वां पुस्तक की PDF पूरी दुनिया को भेजी जाएगी, पूरी दुनिया को, जिसमें पूरी दुनिया पढ़ सके। पूरी दुनिया जूतों लेके दौड़ा मारेगी। परमात्मा उसी पर काम करवा रहे हैं। आने वाले समय बहुत जल्दी PDF आपके सामने इस पुस्तक की PDF उपस्थित होगी। आगे क्या गया हुआ क्यों कि सतलोक आश्रम के सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को चौराहा आश्रम के चारों ओर लगा रखा था। जब इन गुंडों ने गुंडाई की, गुंडों ने तो अपनी नौकरी बचाने के लिए 5000 लोगों को लगा रखा था, सिपाहियों को। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय के भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं। ये मैंने RSS गुंडे जानते थे कि जैसे पहले दिखावटी लगाए थे ऐसे अब भी दिखावटी लगाए, जो मर्जी आया करो। और वहाँ DGP ने 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए करोथा आश्रम को लगा रखा था, करोथा आश्रम की सुरक्षा के लिए DGP का आदेश था। और ये तो सोचते थे ऐसे ही हाई कोर्ट का सख्त आदेश था। अब इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने RSS गुंडों ने
ये सारे बरवाला कांड कराने वाले गुंडों ने, जो जगह जगह लोग आश्रम बना रखे, जगह जगह नामदान सेंटर चला रखे, पुस्तक बेच रहे, इन गुंडों ने फिर वही काम किया। क्या किया? अपने आत्मरक्षा में बलि आदेश पर वहाँ स्थिति बदल गई और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा के में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों को और 102 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वही 12 मई 2014 को आपस के टकराव में 3 लोगों की मौत हुई, 102 लोग घायल हुए, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज पर केस नहीं लगा। ये देखिए, परमात्मा की दया से वो केस संत रामपाल जी महाराज पर नहीं लगा। ये हरामजादे इतने हरामी हैं गुंडे लोग। एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का बिस्ना पुस्तक, एक हाथ में जूता। ये सवाल हमें करने होंगे। अगर ये कहीं गुंडे आ जाते, थाना पुलिस में कहीं भी आते, अब ये सवाल करने होंगे। ये सवाल होगा और एक तरफ से जूता मारा जाएगा, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। हरामजादो, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो। सन 2006 में करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 में, मतलब 2006 में इन गुंडों ने करौथा कांड कराकर संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवा दिया। और जब पर्सनल बॉन्ड में सरकार ने, न्यायालय ने, कानून ने, हिसार कोर्ट ने जब उनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी, तो भारत और रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। संत रामपाल जी महाराज कोई गलती ही नहीं थी कहीं भी, तो इसलिए कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के, अभी सुन लो कैसे छूट दे रखी थी, कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक है। फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से स्थायी हाजिरी में स्थायी रूप से छूट देने का मतलब होता है कि फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक तिथि पर संत रामपाल जी महाराज को या किसी अभियुक्त को फिजिकली रूप से तारीख पे आना, उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की, ये सुन लो ध्यान से, जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता होगी, आवश्यकता महसूस होगी, तब वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। पहले वो व्यक्तिगत रूप से जो छूट दी गई है उस आदेश को पहले निरस्त करेगा, इसके बाद उसको अपने कोर्ट में बुलाने का आदेश देगा, फिर नोटिस भेजेगा। ऐसे नहीं कि आपको हाजिरी में छूट दे दी गई और फिर जब मर्जी आए तब बुला ले, नहीं, पहले वो छूट ख़त्म की जाएगी, इसके बाद आपको नोटिस देकर बुलाया जाएगा। आगे क्या किया इन आश्रित गुंडों ने? इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। जब इन गुंडों ने 12 मई 2013 को 3 आदमियों की हत्या करवा दी, 102 लोग घायल करवा दिया, तब रोहतक कोर्ट ने देखा कि यार ये संत रामपाल जी महाराज की अब इसमें कहीं गलती नज़र आ रही है, इसीलिए ये बार बार गलत काम हो रहा है। ये तो संत हैं और इनके शिष्य अपने आप को संत कहते हैं, महान संत के शिष्य हैं, इसके बाद ये क्यों कराते हैं? तब उसने हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट ने नोटिस भेजा संत रामपाल जी महाराज, 50 जूते मारो इस साले हरामजादे, मैंने आजगुंड आओ। एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का बिस्ना पुस्तक, एक हाथ में जूता। ऐसे ही सब लोग वीडियो बनाओ, ऐसे ही बड़ा बड़ जूते मारो साले। आना तुम हम लोगों के आंदोलन में, वहाँ ये सवाल होंगे, ये ज्ञान अमृत सदन का बिस्ना पुस्तक सवाल करेगी और 50 जूते मारेगा। आओ साले वहाँ तुम्हारी हरामजादो। आगे क्या किया? कोई न्यायालय संत रामपाल जी महाराज को इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। अब कोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रत्येक तारीख पर आना पड़ेगा आपको। नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं उस व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने
तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया गया। ये है मेन कारण। ये देखिए बरौला कांड का मेन कारण। आज साले गुंडा जब 12 मई 2013 को उन्होंने कांड करवा के मैंने आशा से गुंडों ने 3 लोगों की हत्या करा दी, 102 घायल कर दिया, तब रोहतक कोर्ट ने सोचा कि यार ये तो संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी वशिष्ठ ने उद्दंड है, ये तो मानने, ये तो गलत पर गलत करते रह रहे। तब रोहतक कोर्ट ने कहा भाई अब आपकी हाजिरी कैंसिल की जाती है। अब आपको फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आदेश दिया कि आप रोहतक कोर्ट नहीं भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित हों। बताइए। और ये हरामजादे क्या हुए कि 42 बार कोर्ट की तारीख पे गुरुजी नहीं गए थे, इसलिए कोर्ट ने उन पर अवमानना केस लगा दिया। हरामजादा 42 बार कोर्ट ने तो छूट दे रखी थी। 50 जूते मारूंगा साले, तुम्हारी औकात हो महेंद्र भगोड़ा, विष्णु साहू, देशराज, गुंडो और संजीव हुड्डा। तू साले आएगा तेरे मुंह पे, तेरे चांद पे इतने जूते मारूंगा। तू साले दोगले की औलाद क्यों नहीं आता फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में 30 जून 2000 तो क्यों नहीं आता? वो साले पिल्ले को भेज दिया, छोटे प्रदीप को, और साला वो राजेश खत्री को, क्या साले 50 जूते मारता। दोबारा आ जाना राजेश खत्री, तेरे भी 50 जूते मारूंगा हरामजादे। जो तूने वहाँ बोला था सारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हराम खोरो, ये कांड करा दिया। 14 जुलाई को क्या कॉन्फ्रेंसिंग दर्ज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा किया। फिर भी कि भाई आप हिसार कोर्ट जाकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएं। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले हैं, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले। न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। अब देखो कैसे गए थे। अब यहाँ से घटना शुरू हुई और दास भी 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट गया था। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, ये एक हाथ पे पुस्तक, एक हाथ पे जूता। अब साले जहाँ मिलेंगे नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, पुस्तक बेचने वाले, ये सतलोक आश्रम वाले, इनके सबके जूते चलेंगे। हराम खोरो, तुमने पहले ही राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का निर्माण कर लिया था। पहले ही ये महेंद्र भगोड़ा, इस पवन टक जैसे हरामजादे को, संजय नकली नानक जैसे गुंडों को काला कमांडो बना रखा था। साले पवन टक कुकर्मी, साले मिलेगा तेरे साले 1000 जूते मारूंगा, तेरी ऐसी तैसी मारो साले कुकर्मियों हैं। पहले से ही ये टीम बना रखी थी, इनकी पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि ये बड़े बड़े वकीलों से बड़ा जो पैसा, मोटा पैसा खर्च करते हैं इसी बात के लिए। इन्होंने तैयारी बना रखी थी, ऐसा ऐसा मैं करूँगा। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाता है, इसी तरह 1999 से इन्होंने तैयारी बना रखी थी। ये हरामजादे 14 जुलाई 2014 को संत रामपाल जी महाराज की पेशी थी, तो इन लोगों ने पहले से ही काले कमांडो सब तैयार रख रखे थे। लाखों भक्तों को बुला लिया हिसार कोर्ट में, कुछ को रोहतक बुला लिया, कुछ सीधे हिसार कोर्ट डायरेक्ट बुला लिया, कुछ को आश्रम बना लिया। और रात में इन गुंडों ने हम लोगों सबको ट्रकों बसों में भर भर करके रोहतक हिसार कोर्ट पहुंचाया था। रात में लाठियां लेकर, लाठियां, झंडे, इस तरह पहुंचाया था। ये बहुत बड़ा कांड करवाना चाहते थे, उसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मरवाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी दया की। और साले कितना रोज़ वीडियो आती है गुरुजी की वीडियो, होऊंगा साले 50 जूते मारूंगा साले। हाँ तेरी औकात, तो कौन साला वीडियो डालता है ग्रुपों में? ऑडियो वीडियो नहीं, ऑडियो बंद हो गई, वीडियो ऑडियो सुनाओ। आश्रमों के अंदर आग लगा देंगे, आग फूंक देंगे जिंदा हरामजादो। यहाँ सालों ने, ये मैंने RSS गुंडों ने कांड कराया। तारीख पे जाने तो दिया, लेकिन पूरी वहाँ इन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया, पूरा रोड बंद कर दिया। पूरे काले कमांडो रातों रात इन्होंने व्यवस्था की। सुबह होते कोई जान ही नहीं पाया कि ये कहाँ व्यवस्था गई, काले कमांडो कहाँ खड़े हो गए, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज को घुमाते रहे। ये निकम्मों ने इतना नीच काम किया था।
क्योंकि इनको पहले से इनके बुद्धिजीवी लोग इनको समझा कर रखे थे, इसलिए इन गुंडों ने ऐसा नीच हरकत किया। और आज हमारे गुरुजी उसी हिसार जेल नंबर 2 के अंदर है। और साले ये सवाल होंगे तुम्हारे, हम ऐसी तैसी मारो। आगे क्या हुआ? इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने और दिनांक 14 जुलाई 2014 का हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। जब इनको पता लगा कि हिसार कोर्ट जरूर जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज कानून का पालन करते हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र और साजिश के तहत संत रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यहाँ झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 का हिसार कोर्ट में सभी अनुयायियों को पहुँचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कॉरिडोरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भगतगण RSS समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सदगुरुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार कोर्ट पहुंच गए। देख लीजिए, आज साले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडो, तुम हराम जादो, पूरा भगत समाज याद करेगा। सभी भगत भाइयों याद करो, वो दिनांक 14/7/2014 का काला दिन, 13/7/2014 की वो काली रात, और वो दिन जब इन गुंडों ने हमें आप सबको कहा था गुरु जी का आदेश है, सब लोग आओ, सब लोग आओ, हजारों लोगों लाखों लोगों भर लिया था। आएंगे साले, आओ, जूते 50 जूते मारो साले गुंडे मन आसुस गुंडों को। साले हजारों लोगों को बुला लिया था, किसी को नहीं बताया था इन गुंडों ने कि ये काम होना है। ये वहीं से इन्होंने कांड शुरू करवा दिया था। मैंने गांडो आवाज कहते जेल से गुरु जी का आदेश आता है। आज साले हराम जादो, राष्ट्रीय समाज सेवी अपने काले कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कवर कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगे। इनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगी। जिस अभियुक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस से अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इससे खिन्न अभियुक्ता एवं राष्ट्रीय समाज सेवा ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की, झड़प हुई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। ये देखो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो साले पूरा हिसार कोर्ट को घेर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। यही रोहतक में किया और संत रामपाल जी महाराज की जयकारा लगाते रहे। इशारे आरोप संत रामपाल जी महाराज ऊपर लगे और स्वयं गलत किया। किसी को पता ही नहीं था कि आज ये हो क्या रहा है। किसी को नहीं पता था, ना कोर्ट को पता था, प्रशासन को पता था, ना कि वहाँ की पब्लिक को पता था, और ना तो संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को पता था। जागो भक्तों, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? बनाओ वीडियो, और आप सब लोग जो लोग आए याद करो, और जहाँ भी जगह 50 जूते मारो साले गुंडो। इन गुंडों को 50 जूते मारो, आवाज़ उठाओ। कहीं भी नामदान संचालक मिल जाए तो साले 50 जूते मारो। नामदान संचालक, क्वाड्रेटर, पुस्तक बेचने वाला, और कहीं भी हरियाणा वाले गुंडे मिल जाएं, कहीं भी सतलोक आश्रम बनाओ, वहाँ जाकर के फूंक दो सालों को, उसी के अंदर जिंदा फूंक दो, आग लगा दो इन निकम्मों को, हजारों जूते चलाओ सालों को, सब लोग एकजुट हो। ये निकम्मों ने इस तरह से वहाँ कोर्ट की अवमानना करवाई थी संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि इन्हें प्लानिंग के तहत काम किया था इन हरामजादों ने, मैन आसस गुंडों ने। और नहीं तो तारीख पे अगर गुरु जाते वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते, कुछ नहीं होता। आज मेरे गुरु जिन गुंडों के चक्कर में आज साले पूरी दुनिया में आश्रम बना रखे। अब पूरी दुनिया के लोग जूते चलाएंगे। साथ देते रहे, जयकारा लगा संत रामपाल जी महाराज को एकत्रित करवा रहे थे। तो भगत भाइयों, ये पेज नंबर 104 से 107 तक का चैप्टर यहाँ तक क्लियर हुआ। कल इसके आगे आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा। ये है मेन बरवाला घटना की सच्चाई, ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक हाथ में ज्ञान अमृत शरण का बिजनाक पुस्तक, एक हाथ में जूता। जहाँ भी नामदान संचार मिल जाए, बड़ा जूते मारो। पूरी दुनिया के लोगों को बता रहा हूँ,
जितने भी लोग हो, जितने भी अन्य दल के लोग हैं, पूरी दुनिया के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, जहाँ भी कि मैंने RSS गुंडे मिल जाएं, जहाँ भी सतलोक आश्रम बना दिखाई देगा आपको, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, दुबई, कहीं भी अगर सतलोक आश्रम लिखा हुआ नज़र आ जाए, वहाँ जाके 20-50 जूते मारो, तो फूंक दो जिंदा। कहीं भी कोई पुस्तक बेच रहे, इनको जिंदा फूंक दो हरामजादों को। कहीं भी कोई संतराम पाजी महाराज के नाम से DVD वाला नाम दीजिए, इनको हरामजादों को वहीं फूंक दो, सालों को जूतों से चलाओ, जूते मारो हरामजादों, क्वाडिटर, स्टेट क्वाडिटर, नाम दर्ज। और हर जगह परमात्मा ये आंदोलन की बहुत बड़ी तैयारी करवा रहे हैं। सब लोग बोलना शुरू करो। बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारे संतराम पाजी महाराज क्या घटना हुई। ये पुस्तक अपने साथ में रखना और एक हाथ में जूता रखना। जहाँ भी कहीं अगर आपके आंदोलन में आ जाएं, कहीं भी अगर थाना पुलिस में जाते हैं, तो वहाँ जाके पहले बराबर जूते मारना सालों को, इन हरामजादों को। क्योंकि ये साले जो हरियाणा से आया था, दिल्ली से आए थे, ये हरामजादा, उनका वकील राजेश राय, और वो राजेश कौन था, रंधावा, राजेश खत्री, और वो प्रदीप, और वो क्वाडिटर शिवराज दास, और जितने भी आए थे 3-4, ये गुंडों के पास कोई सबूत लेके नहीं आते। आएंगे कहाँ से? 1000 जूते साले आओ। रंधावा खत्री गुंडे, मुनिंदर धर्माष्टस के गुंडे, साले तुम संतराम पाजी महाराज का फ़ोटो नहीं लगा सकते, तुम संतराम पाजी महाराज के नाम से कहीं भंडारा नहीं करा सकते, तुम संतराम पाजी महाराज के नाम से पुस्तक नहीं बेच सकते, तुम तो साले कबीर साहब के नाम से भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ट्रस्ट में कबीर साहब का भी प्रतिबंधित है। कबीर साहब के बारे में कुछ है ही नहीं कि तुम कबीर साहब के बारे में कुछ कर सको, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए साले ये कबीर साहब के नाम से परमिशन लेते हैं, इसलिए किसी दूसरे के नाम से परमिशन लेते हैं। तो सभी भगत भाइयों, वीडियो बनाओ, उसमें एक हाथ में जूता, एक हाथ में पुस्तक लो। आज साले आना आपके परमेश्वर जहाँ भी प्रोग्राम कराएंगे, एक जूते की माला रखेंगे। अब रैलियाँ जब निकलेंगी तो यही रैली निकलेगी, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में जूता। ये जितने भी आंदोलनकारी हैं, सब लोग ये बोलना शुरू कर दो, सब लोग आओ निकल के बाहर, इन पे सब पे जूता चलाना है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब जगह पहले भारत को ये मैंने RSS गुंडे और रंधावा खत्री गुंडे, मुनिंदर धर्माष्टस के गुंडों से मुक्त कराना है। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये गुंडे इस देश को, क्या पूरी दुनिया को छोड़ चलेंगे। इन सब को सालों को जिंदा फूंकना है, जिंदा। आओ तुम हरामजादो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो आओ साले। कोई साला झांकने नहीं आया फर्रुखाबाद में, कोई साला हरामजादा नहीं आया, मैडम RSS गुंडा कोई नहीं आया, सब साले अपने घरों में दुबके रहे। कानपुर का सुग्रीव हरामजादा भी नहीं आया। आते कैसे? अब तो प्रशासन भी इनको जूते मारेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में इतना प्रचार कर दो, 8 अरब आबादी को जगाओ। किसी भगत को फ़ोन के मत समझाओ, पूरी 8 अरब आबादी को बताओ, वहाँ आएंगे। ये थाने के अंदर, नवाबगंज थाने के अंदर एक भी जवाब नहीं आया था। आओ साले हत्यारों, माँ बहनों की हत्या करने वाले गुंडों, साले दान पार दसवन का पैसा खाने वाले दोगलों, माँ बहनों के साथ बलात्कार करने वाले हत्यारों, बलात्कारियों, 5 महिला 1 बच्चे को परवाला आश्रम में के अंदर बंद करके हत्या करने वाले गुंडों, बहन बेटियों को बेचने वाले हरामजादों, खून बेचने वाले कुकर्मियों, राक्षसों, हैं साले रमैली के नाम पर 21-21 हज़ार रुपये लेने वाले गुंडों। इसके बाद वो रमैली को डिसमिस करवा देना, उन बहन बेटियों की ज़िंदगी भी कर देना। ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश स्टेट क्वार्टर, और ये साले ज़मीन लेना, वो मान सिंह साहू छत्तीसगढ़ की ज़मीन हरामजादे ने 1 करोड़ रुपए हड़प ली, देशराज इस गुंडे ने, दिल्ली वाले ने। और ये जनक साहू, ये गुंडों ने जो गवाही बने, आएंगे साले वहीं छत्तीसगढ़ में, पंकज हरामजादे और ये दुष्यंत हरामजादो, वहीं जूते चलेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी मारो। साले गदर मचा रखी है, 1 करोड़ रुपए की उसकी ज़मीन ले ली, पता नहीं कितने लोगों को सालों ने ज़मीन, धन, धर्म को लूटा। आने वाले समय में यही परमेश्वर करवाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। कल परमात्मा दया करेंगे, कल दूसरा चैप्टर आपको इसी का सुनाएंगे, पेज नंबर 107 से नीचे का, कि आगे क्या इन्होंने किया, कैसे, मतलब ये पहले से इनकी प्लानिंग थी। तो इसी तरह वीडियो बनाइए आप लोग भगत जी, एक हाथ में जूता, एक हाथ में पुस्तक, इस तरह ज़रूर वीडियो बनाएं और इन गुंडों के
जो है ना सबक सिखाना है। सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना डालें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। अगर ये वीडियो सही लगे तो पूरी दुनिया में सब जगह भेजो। सर साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सर साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दास का मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। सर साहिब और परमात्मा दया करेंगे। अगला प्रोग्राम जहाँ भी परमेश्वर करवाएंगे अतिशीघ्र आपको डेट बता दी जाएगी। अब आप सभी भाइयों को यही काम करना है। कोई भी वीडियो बनाएं, एक हाथ में जूता एक हाथ में पुस्तक लेकर के वीडियो बनाएं। कोई स्टिकर बनाएं, उसमें भी एक हाथ में जूता एक हाथ में पुस्तक लेकर के स्टिकर बनाएं। इन हरामजादों को पूरी दुनिया को बता दो कि ये साले गुंडे हैं, ये तुम्हारे क्षेत्र में गुंडे हैं, ये इन गुंडों को भगाना है। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।